ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ची के राधा में स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 12 पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिक मास व मलमास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा व गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, शंभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अतः इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। पद्म, स्कंद और ब्रह्मा पुराण में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें अमृत के समान गुण मिलते हैं। इस दिन स्नान, सत्यव्रत, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और दान का खास महत्व है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार पंचांग भेद के कारण दोनों पर्व अलग अलग दिन मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की सही डेट, स्नान दान का मुहूर्त और कार्तिक पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। आज इसी विषय में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको पूजा व्रत त्यौहार से रिलेटेड और ऐसी नई नई वीडियोस मिलती रहें। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत और कार्तिक गंगा स्नान दान करना उत्तम रहेगा। आइए जानते हैं देव दिवाली कब है। इस साल देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले यानी 26 नवंबर 2023 रविवार को है, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होता है उसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवतागण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दीपदान करते हैं। इसी रात को लक्ष्मी पूजा भी किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है। आइए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त को। पूर्णिमा स्नान 27 नवंबर को सुबह 5:05 से 5:58 तक किया जाएगा। सत्यनारायण व्रत की पूजा 27 नवंबर को सुबह 9:30 से लेकर सुबह 10:49 तक किया जाएगा। प्रदोष काल में दीपदान का शुभ मुहूर्त 26 नवंबर 2023 को शाम 5:24 से लेकर रात 7:05 तक रहेगा। चंद्रमा पूजन का समय 26 नवंबर को शाम 4:29 से प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजा 26 नवंबर को रात 11:41 से लेकर प्रातः 12:35 तक किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा में स्नान का इतना क्यों महत्व है, आइए हम जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से
1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है। व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा किनारे ही अन्न, धन, वस्त्र और गर्म कपड़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और जातक को सुख, सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है। आइए जान लेते हैं देव दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है। देव दीपावली अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध से प्रसन्न होकर सभी देवी और देवता काशी नगरी पहुँचे। वहाँ पर गंगा स्नान के बाद दीप जलाए और शंकर जी की उपासना की थी। इसी कारण से हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती है। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से भी जातक बच जाते हैं। साथ ही साथ तरह तरह की अलाएं बलाएं, गृह कलेश और संकटों से बचने के लिए दीपदान जरूर करना चाहिए। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति सबल बनती है। कार्तिक पूर्णिमा को संध्या के समय इस मंत्र को बोलकर दीपदान करने से पुनर्जन्म का जो कष्ट जातक को मिलता है उससे मुक्ति पाई जा सकती है। आइए उस मंत्र को जान लेते हैं। कीटाः पतंगा मस्काक्ष वृक्षे जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः दृष्टवां प्रदीपं नहि जन्म भाग्यस्ते मुक्तिरूपां हि भवति तत्र से दीपदान करें तो पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है। अपने मृतकों के सानिध्य से किए गए दीपदान से आपको पितृदोष से भी राहत मिलती है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गंगा के तट पर स्नान कर, दीप जलाकर देवताओं को किसी मनोकामनाओं को लेकर प्रार्थना करें। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य के लिए प्रार्थना करें, वह कार्य जरूर पूरे हो जाते हैं। घर में धन समृद्धि बनी रहती है, इसलिए भी दीपदान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा जातक को प्राप्त होती है, जिससे उन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे लोगों को कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान करने की सही विधि नहीं पता है। आइए हम आपको यहाँ बताते चलते हैं। आप चाहें तो बहुत ही सरल तरीके से भी सिर्फ तालाब, नदी के पास जाकर दिया जला सकते हैं और उन्हें नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो पूरी विधि विधान के साथ भी दीप प्रज्वलित कर उसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं। आइए हम दोनों नियमों को आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको प्रातःकाल उठकर स्नान कर लेना है। आप प्रयास करें कि स्नान आप गंगा नदी पर करें। यदि यह पॉसिबल नहीं है तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लें। स्नान करने के पश्चात आप अपने घर के मंदिर पर ही पूजा कर लें और विष्णु भगवान को प्रणाम कर उनके मंत्र का उच्चारण करें। नमो स्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादक्षि शिरोरु वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारिणे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लें 5, 7 या 11 बार, जितने भी बार आप चाहें। घर पर हवन और पूजन कर लें। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु दान कर दें। शाम के समय भी मंदिर में दीपदान जरूर करें। इस दिन
श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायक बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। बहुत सारे जातक दीपदान तो करना चाहते हैं, परंतु दीपदान के संपूर्ण नियमों को वह नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी उपाय है। अगर आप चाहें तो सिंपल तरीके से भी दीपदान कर सकते हैं और दीपदान के पूर्ण फलों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया दीपदान सबसे उत्तम माना गया है। इसके लिए आप सर्वप्रथम कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः उठें, स्नान करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में पूजन करें। पूजन के पश्चात विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद आप सीधे किसी सरोवर या तालाब के पास चले जाएं। वहाँ पर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का ध्यान करते हुए अपने साथ लाए हुए दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक में फल फूल जो भी आप चढ़ाना चाहें उन चीज़ों को चढ़ाएं। उन्हें अगरबत्ती दिया दिखाएं। उसके बाद धूप बाती दिखाने के बाद उस दीप को आप जल में प्रवाहित कर दें। इससे भी आपको दीपदान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसा भी कर दीपदान कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है और आप उसके उत्तर चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको पूर्ण प्रयास करेंगे कि उन सवालों के जवाब दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पूजा व्रत त्यौहार से रिलेटेड हमारे और ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।